गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ, आवाज जोर शेर हो रहा है बेटा। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ मैम। कहाँ तक आए थे? मैम गदल और के बोलचाल होती है। हाँ, गदल के छोटे गंजे का जब मिल जाती है तो उसके पति को भड़काती है। और हाँ, कहाँ तक आए थे? तो आपने बताया कि दुल्लो उसके पति को शिकायत के स्वर में बताती है कि गदल ने उसके जो जेवर है, वह गहने जो है वह उतार कर अपने बेटे को दे दिए हैं, है ना। और गदल तो ये बात सुन लेती है। यहाँ तक हम लोग आए थे। वो आज टने पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बन रहे थे, समझिए। बांदी बनकर नहीं, चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिंदा मेरे ठेंगे पर, समझी। तो बीच में बोलने वाली कौन होती हो? और इस प्रकार से दुल्लो और गदल, इन दोनों में अब फिर से एक बार लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दुल्लो ने रोज से देखा और पाव पटकते हुई चली गई। मोहनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ कर बातें मत हाँ, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार पर 100 की ठसक नहीं सहूंगी। ये हो गया था हमारा। और वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और अपने काम में लग गए। अब देखिएगा, ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप छप्पर पर बैठा उक्का पी रहा था और पीते पीते ऊब गया था और उसने चिलम भी उलट दी थी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे और न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। डोडी चौंक उठा। क्या है, मुझसे क्या? तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चुम्बन का डेरा कहता था तुमने दिन भर। हाँ जी, ये हो गया है बेटा। मैम ये हो गया है। हाँ, तो कहाँ तक आए थे? डोडी को गदल का बेटा कहता है कि वो कुलचनी इस आप स्क्रीन ऊपर लेके जाओ। हाँ, निहाल। हाँ मैम, इस उसी कुलचनी कुलबोर्नी के पास यहाँ तक खत्म हुआ था। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिएगा कि कैसे यहाँ पर निहाल और डोडी, इन दोनों का बातचीत चलती है। और फिर उस बातचीत में निहाल और नारायण, क्योंकि नारायण तो चला जाता है ना, नारायण ही लेकर आता है। नारायण को मैंने भेजा था। डोडी चौका। उसी कुलच्छनी कुलबोर्नी के पास, मतलब कहाँ पर भेजा था तूने? अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अभी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूंगा मैं। पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी है। ये भी हमारा हुआ था। कल की तसिका में हमने आपको बताया था कि गले का मंगलसूत्र हम लोगों को और कपाल का जो सिंदूर होता है वह अपने पति के नाम से जानी जाती है। पति की मृत्यु के पश्चात वह बेटे की माँ के रूप में जानी जाती है और यही दुनिया का दस्तूर है। निहाल भुनभुनाया, कहा, ठीक है काका, ठीक है। पर तुमने अभी तक तो ये पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यहाँ तो तूने बताया ही नहीं, बता ना। दंड भरवाने भिजवाया था। 100 पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा, तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे और नारायण ले आया।
हाँ, डोडी सोचने लगा। मैं फेरा हूँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया। डोडी फिर से बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? रोटी खाने की बात कर रहे हैं। निहाल की पत्नी कहती कि नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, काका, उसने पुकारा। वो पुकार रहा है, काका को बुला रहा है डोडी को। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बन करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लगू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका तो अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहां ढोल सुन रहा है, मैं भी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे। देखिए ना कि यहाँ पर एक वाक्य जरूर आ रहा है। वो कभी नहीं जाते थे ढोला सुनने के लिए, लेकिन अब ढोला सुनने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर एक नारी होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने पति को कैसे समझें, कैसे समझाएं, है ना। अदरवाइज हो जाता है ऐसा कि हम अपनी पति की जज्बातों को नहीं समझ पाते, पति की मानसिकता को नहीं समझ पाते हैं, पति की मजबूरी को नहीं समझ पाते, और जिस कारण वह पति दूसरे किसी जगह पर चला जाता है तो फिर घर में हम यूँ कहेंगे का कि ये हो जाता है कि बस पति हमें छोड़कर चला गया, लेकिन चले जाने का रीज़न जो होता है वो खुद स्वयं हम होते हैं। तो हमें बच्चों की भांति उनको संभालना आना चाहिए। ये तो एक मतलब वास्तविकता आपके साथ हमने शेयर की कि पुरुष जो होता है, पुरुष एक छोटे बच्चे की भांति होता है, उसे समझना, समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन यह समझाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन्हें समझा रहे हो, है ना। तो वास्तविकता यह है कि जो परिवारों में अधिकतर विघटन हो रहा है, परिवार जो बिगड़ रहे हैं या परिवार नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, तो जिसका मूल कारण नारी है ना। क्योंकि अधिकतर परिवारों में नारी पुरुष को समझ नहीं पाती। यहाँ पर भी यदि अ, हम यूँ कहिएगा कि गदल उन्हें समझ पाती तो शायद ये दिक्कत ना आती, लेकिन गदल ने न तो निहाल को समझे, न नारायण को समझे, न तो गदल को ये लोग समझ पाए और न ही डोडी को समझ पाए, और जिस कारण कभी न जाने वाला इंसान उस जगह पर चला जाता है ढोला सुनने के लिए। कभी न जाने वाला इंसान घर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब आप लोग बड़े होशियार हो, आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। काका ढोला सुनने चले गए और अविश्वास होता है क्योंकि वो तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा, और उसका जो रोता बच्चा है उसे दूध पिलाने लगे। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह ही तप रही थी। मतलब काका का जो देह है वह आग से तप रहा था, बुखार था, हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपने निकाली टांगे समट कर लेटी हुई कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा हुआ। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना। निहाल ने सुना और डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दे। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। अब देखिएगा कि निहाल ने सुना तो ये सारा जो चित्रण है ना, एक किस परिवार का है? एक ही कहानी में दो परिवार आ गए हैं। पहला परिवार गदल का, जिसमें निहाल है, नारायण है, डोडी है, और दूसरा परिवार मौनी का। क्लियर हो रहा है बेटा आप सभी लोगों को? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके, आगे बढ़े, आपकी इच्छा है, आगे आज्ञा है? यस मैम। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ तक हम लोग डोडी को सुने, डोडी के परिवार को सुने, डोडी के अंग प्रत्यंगों को समझे। अब हम लोग चलते हैं मौनी के पास, और मौनी के पास हमारी गदल गई है। अब गदल ने, मुंह में पानी आ गया होगा आपको। आम की चटनी है और गरम गरम रोटी है।
गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गए। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? अब देखिएगा कि गदल का क्या कहना है मौनी के साथ। क्या कहती है गदल? ये कहती है कि तुम और एक ब्याह क्यों नहीं कर लेते अपने उम्र के हिसाब से। मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचती हूँ कि सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी तो ढलती है, जीते जी देख जाऊंगी। मौना हंसा। बोला, योका हाउ से तुझे लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा। गदल हुक्का भरकर दे गई। आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी हैं। इतने में सुनाई दी। हेलो मैम, हाँ जी। सुलोचना की आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप बोल दो बेटा, हम बैकग्राउंड साउंड को बंद करना चाहते हैं, इसलिए तो हम भी रुक गए। चलो। मौना हंसा। मतलब देखिएगा कि अब गदल सौतन बुलाना चाहती है, और सौतन भी कैसे कि उसके मौनी के उम्र के, ताकि उसे रोटी मिल जाए। और मौनी क्या कहता है कि तुम्हें लड़ने के लिए कोई चाहिए। खाना खाकर उठा। गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर पति की जो रोटी होती है उसी के साथ पति की जो थाली होती है, उसी थाली में, झूठी थाली में पत्नी को खाना परोस दिया जाता था प्राचीन काल में, और उसी थाली में वो खाती थी। ये तो मतलब हमारी संस्कृति रही है। लेकिन आज आज के तासिका में, आज के युग में, प्राआधुनिक युग की यदि बात करते हैं, तो क्या आज भी आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि पहले पति खाना खाएगा और उसके पश्चात नारी, उसी की धर्म पत्नी खाना खाएगी? आपका क्या कहना है? आप कैसे खाना खाओगे? आप यदि गदल की जगह पर होते तो आप खाना कैसे खाते हैं? आप खाना कैसे खाते हैं? जो भी बोलना चाहता है यार बोलो। एक तरफा लेक्चर नहीं पॉसिबल है, आप लोगों को भी जुड़ना होगा। गदल के हर एक पात्र के साथ अपने आप को रखिएगा। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मैम उस युग में, उस युग मैम में, उस युग की जो संस्कृति थी, जो नहीं, हाँ, उस काल की जो संस्कृति, काल की संस्कृति को हम भी अपनाते और हम भी वैसा ही करते जो गदर। ओके। आपका कहना यूं है कि जो गदल ने किया, गदल ने झूठी थाली में खाना खाती थी तो हम भी वैसे ही खाते। लेकिन हमारा सवाल को आप समझे नहीं निशिगंधा जी। आज के युग की बात कर रहे हैं, कल के युग की बात हमने की ही नहीं, क्योंकि हम ना तो उस संस्कृति को परित्याज्य करना चाहते हैं, बल्कि हम आज की बदली हुई संस्कृति को आपके सामने रखना चाहते हैं कि कल की संस्कृति हमारी वैसी थी कि हम झूठी थाली में खाना खाते थे, लेकिन आज की संस्कृति बदल गई, परिवर्तित हो गई है। आप हमें यह बताइएगा कि आपकी मम्मी आपके पापा के साथ खाना खाती है या पापा के खाने के बाद में उसी थाली में खाना खाती है? पापा के साथ। एग्जैक्टली है। यही तो हम आपको कहना चाहते हैं। यही है कि कल प्राचीन युग में जो युग बदल गया, परिवर्तनवादी युग को, परंपरा को हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, तो कल की नारी पति के साथ खाना नहीं खा सकती थी। ओके। और आज की नारी बिना पति के खाना खा ही नहीं सकती। आप यूं कहिएगा कि एक ही थाली में दोनों खाते हैं, एक ही थाली में दोनों बैठकर खाना खाते हैं, और उसमें मजा आता है, उसमें भी मजा आता है। पता चल जाएगा धीरे धीरे आप कैसे खाना खाओगे। चलिए। तो अब वह हुक्का भरकर दे आती है और दीवार की ओट में बैठकर वो खाना खाती, और इतने में सुनाई दिया, इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है। मौनी उत्तर मिला, पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटिया महीना का चंदा गिर्राज गिर्राज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चिलम पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना?
गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वो तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उगाड़ा रह गया। मतलब रात को उसने कुछ ओढ़ा नहीं था, इसलिए वो उसे ठंड लग गई। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज? वो कहते, काकी। गिरिराज ने कहा, सच, मरते वक्त उसके मुंह पर तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है रे? मतलब वो मौनी के साथ बात कर रही है। क्या है रे? मैं जरा जाऊंगी। कहा? वो आतंकित हुआ। वही? क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो तेरा देवर नहीं। गदर झंझनाती हुई हंसी। हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखा था। तो क्या यह पाव बिना, क्या है इसके आगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें चला गया है। तो क्या यह पाव बिना उस देरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा और मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा, तू रोकेगा? अरे मेरे खासे पेट के जाए मुझे रोक न पाए, अब क्या है। जिसे नीचा दिखाना चाहती वही नहीं रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना मोल तो बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीप कटवा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसके सिसकी तक मौनी न सुन सका। आज गदल का मन बाहर जा रहा था। तीसरा प्रहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी, मतलब रात का तीसरा पहर बीत रहा है। गदल ने पूरी शक्ति लगाई, छप्पर का कोना उठाया और सांफिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रह कर तड़पता रह था। हिम्मत न होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करें और लठ के बल पर गदल को सीधे ले आए, घर पर ले आए। मन करता सुसरी की टांग तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया। उसकी लुगाई भाकर नाक कटा गई है। खून का सा घूट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च क्या कराया है? दो दो जून रोटी खाई गई है, तुझे भी तो टिकट खिलाकर गई। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिरा सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची वहां पर पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। अब यहाँ तक घोटिया का गिरा सुना गया था। ये मौनी के घर का वातावरण, जहां पर हमारी गदल उस लोहार के घर पर गई थी। अब फिर से एक बार हम अपने डोडी के घर पर चले जाएंगे, गदल के अपने घर पर, जहां पर उसका बेटा निहाल है, जिसका अपना बेटा नारायण है। चलते हैं, देखते हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कहानी में कहानी है, थोड़ा समझ जाइएगा। बड़ी मतलब दिलचस्प कहानी है। यदि आप उसे देख रहे हो, सुन पा रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तो आपको मजा आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है बिटिया आप सभी लोगों को? हाँ मैम। ओके, आगे बढ़े, आपकी हाँ इच्छा मैम। है? यस मैम। ओके। यस मैम। जिस वक्त गदल पहुंचे पटेल बैठा ही था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों ऐसा कह रहा है निहाल? अपनी ही माँ को अंदर आने के लिए मना क्यों कर रहा है, बताओ? क्या रीजन हो सकता है? हाँ जी, निशिगंधा जी बताइएगा आप। क्योंकि वो सबको छोड़कर चली गई थी और उसका देवर डोडी उसी की वजह से मरा था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। वैशाली जी बहुत सुंदर और सटीकता से आपने बताया। प्रातिनिधिक तौर पर आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौका। बोला, अब क्या लेनी आई हो? गदल बैठ गई। जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट्ठ बांधे मेरे खसम के साथ आया था। इसी के साथ इसी के हाथ देखती रह गई थी। तो
सोचा था मर्द है, इसी की छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र नहीं देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखते की इज्जत। यह कहो मेरी देवर से रार थी खत्म हो गए। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका। तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा लुटा दिया मेरी मदद के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। गदर हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरी मदद पर कानून था। यूं न कहो कि बेटों ने सोचा दूसरा अब धरा क्या है। क्यों पैसे बिगाड़ते हो कायर कही के? निहाल कर्जा। कायर? हम कायर और तू सिंगनी? हाँ मैं सिंधी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सकपका गया, बोला पुलिस? अब देखिए, हम सभी को पता है बेटा कि 25 आदमी के ऊपर हम लोग न्योता नहीं दे सकते थे। कल हमने जाना पहचाना और अब गदल वहां पर आ गई है, तो गदल का क्या कहना है कि 25 नहीं, मैं तो 50 लोगों को न्योता दूंगी। और जा, तुझ में होती हिम्मत तो तू वहां पर जा और बिरादरी में कारज का न्योता दे। निहाल सकपका गया। पुलिस? गदल ने सीना ठोककर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? नम्रता जी, आप हमारी बात को सुन रहे हो बेटा? आपका माइक प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, ये बैकग्राउंड साउंड बहुत बेकार लगता है। गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डूबो ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई। माधो अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? मतलब मैं प्रबंध करवा दूं? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भराया। कहा, मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध तो मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिराज ने बताया था कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज गिरिराज तो चल गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मैं मन की होने दूं? सोचा गोला गोला को मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे के बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती मतलब क्या? पाते बैठती, जिमती, उठ जाती, कड़ाव से पुए उतरते। पाते बैठती मतलब क्या? यहाँ पा हाँ, यानी हम मराठी में कहते हैं पंगत बैठती थी और नहाने के लिए। आपके आवाज में प्रॉब्लम आ रही है निशिगंधा जी। पंगत बैठती थी तो एग्जैक्टली देखिएगा कि जिसमें पाते बैठती है मतलब लोग आते हैं, खाना खाते हैं और वहां से उठ जाते हैं, और इसी प्रकार से पुए उतर रहे हैं। कितना खाना मिल रहा है देखिएगा। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली, और जो भी कर चढ़ा था। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे। कानून के बिरादरी से बाहर है। अब देखिएगा कि कानून वाली भी बात यहाँ पर चल रही है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से कानून चलता है कि 25 लोगों को बुलाने के लिए कहा था और पूरे कुनबे को उन्होंने न्योता दे दिया था। गदल थक गई, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गए। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। बहुत स्क्रीन बड़ी हो गई, मुझे छोटी कर दीजिए।
ठीक है, ओके ओके। कारज हो रहा था, पाते बैठती चिमटी उठ जाती, कढ़ाव से पोए उतरते, बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और बहरों का कर चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही भूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। मतलब गदल ने ही यह सारा प्रबंध किया था, ऐसा लोगों ने भी जान लिया। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में सिपाही सा दिखा, बाहर आ गए। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। श्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंके। दरोगा जी ने कहा है, दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना पड़ेगा और इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये ऊपर के दरोगा के पास कौन गया होगा, क्या आपको याद आ रहा है? मौनी। एग्जैक्टली, मौनी गया है। और जिस मौनी ने यह कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ न सके। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब। अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे, दरोगा आते ही क्यों है, वे तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुपते हुए स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राह से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अब देखिएगा कि वह भी उन दोनों के बीच में, दीवान जी और गदल, इन दोनों के बीच में जो चर्चा चल रही है कि दरोगा जी को आना ही होगा। तो दरोगा जी नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिश्वत ले चुके हैं। लेकिन बड़े दरोगा ने तो रिश्वत नहीं ली है, उनको आना ही होगा। लेकिन जब वो कहती है दीवान जी के साथ कि दीवान जी तुम पहले सब परोस तो लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो वो कहता है नहीं, ऐसा यदि होता है तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो सरकारी नौकरी है, वो चली जाएगी, उनको आना ही होगा। लेकिन वो कहती है कि जब नहीं नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस बातें उठनी चाहिए। और वो कहती है, गदल सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और राह से टक्कर लेने की कोशिश मत कर। उन्हें दीवान जी समझा रहा है। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ेंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें और उठ गई। अंतिम पात थी, मतलब 3 पातें जो थी बड़ी वाली वो उठ गई और केवल अब एक ही पात उनकी बची थी और उसे वो पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक बात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे ओठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा बयान नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वो चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने साशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदर की ओर फ्रेश से बुरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज्यादा देर नहीं, मतलब अब तो खाना खा रहे हैं लोग, वो उनको खाना खाने में और ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा, उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी है। निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर खाएंगे क्या, जो भगवान देगा? बाहर पुलिस की गाड़ी का भूपू बचा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वो पहचान भी नहीं रहा था। ऐसे होते रिश्वतखोर, रिश्वत तो ले लेते हैं लेकिन बाद में जुबान बदल देते हैं। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है।
फिर निहाल कहता है, गिन कर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून को नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक के लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गए, धाय धाय की आवाज आई, गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्ला कर कहा, सौगंध है खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी, बाहर धाय धाय हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा, 5 पीछे से निकलने लगे। जब सब चले गए, गदर ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस सलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वो उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोक की सौगंध है, नारायण और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू, मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस न की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने तो सुना, चौका। औरत मर्द कहा गया। उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला, ऊपर चढ़ गए, गोली चलाई, गदल के पेट में लगे। युद्ध समाप्त हुआ। गदल रक्त से भीगी पड़ी हुई थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, या तो कोई नहीं है हुजूर? एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा, पूछा, तू कौन? गदल मुस्कुराए, धीरे से कहा, कारज होगा दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी के। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी हुई लालटेन। और यहाँ पर हमारा जो बड़ी इतने दिनों से चली आ रही हमारी जो कहानी थी, वह लंबे समय से चली आ रही कहानी अब समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड बेटा? क्या आप लोग उसे समझ गए सभी लोग? यस मैम, समझ आ रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारी कहानी का अंत हो गया। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो गई कि गदल ने अपने आप को नष्ट कर दिया। उसने कहा, आपने पहचान क्या दी कि एक दिन के लिए जो अकेला न रह सका, मैं उसी की। और गदल ने मौनी को भी छोड़ दिया। डोरी के साथ वह ऊपरी यात्रा करने चली गई। और यहाँ पर ये जो लंबे सिरे से चली आ रही थी हमारी कहानी, गदल, समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? आप सभी लोग उसे बहुत अच्छे से समझ गए? किसी को कोई प्रश्न होता है? एक आध मिनट मिल जाएगा हमें तो आप लोग डिस्कस कर सकते। 3 मिनट है अभी हमारे पास। प्लीज यू डिस्कस इट। क्या समझे आप लोग इस कहानी से? आपने सारांश क्या लिया? कितने लोग जुड़े हो अंकिता? 21। हाँ, तो 21 लोगों में से जो है वो बता पाएंगे कि क्या क्या सीख लिया आप लोगों ने? मैम एक डाउट था, पूछूं? हाँ, पूछो ना। कि उस वक्त में, उस समय पे हाँ उसकी बेटे बहू थे, तब भी वो घर छोड़कर दूसरे के घर निकल गई थी। हाँ। वैसा आज भी होता है, तो उस दौर में भी हो रहा था। तो उसके मन में ये ख्याल भी कैसे आया कि उस दौर में कि हमारे बेटे बहुए हम ऐसे घर छोड़ के कैसे चले जाए? आज तो होता है। देखिए बेटा, हम कहते हैं कि ये उस युग में हुआ
लेकिन दिल की बात, यदि दिल की जज्बातों की बात करें तो जहाँ से दिल उचट जाता है, एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी उसके परिवार वालों के साथ कोई वफ़ाई नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे नारायण है, जैसे निहाल है, वो उनके साथ प्यार थोड़ी करते थे। वो तो बस बुढ़िया औरत है तो उसके साथ वही बर्ताव करते थे, और वही तो सीख आप लोगों को बतानी है कि हम लोग अपने घर के परिवार के लोगों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। मतलब घर का आदमी यदि बाहर चला जाता है, घर की आदमी बाहर चले जाने की बात हम लोग अब तक सुन रहे थे, लेकिन घर की औरत घर के बाहर चली जाती है, ये हमने कभी नहीं सुना था। ये पहली बार इतिहास में हुआ है ना। मतलब आपने जैसे अभी अभी कहा कि अभी भी होता है तो बहुत कम मायने में होता होगा, बहुत ही कम औरतें इतना बड़ा, हम कहे कि इतना बड़ा साहस कर पा रही होगी, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में। हम यूं कहिएगा कि एक पत्नी पति के बिना रह सकती, लेकिन एक पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता, है ना। ये तो बड़े चैलेंज है। चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि एक विधवा पत्नी रह सकती है, अपने बच्चों की परवरिश खुद अपने पैरों पर एक सशक्त माध्यम बन जाती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को संभालना, और वो भी बहुत अच्छे संस्कारों के साथ। चाहे वो घर का किसी दूसरे के घर पर बर्तन करती हो या पोछा करती हो, जो भी काम करती हो, लेकिन वो बड़ी संस्कारों के साथ अपने चरित्र निर्माण के साथ अपने बच्चों को पालती है। लेकिन हो सकता है कि इस बात को एक पुरुष होने के नाते पुरुष उसे एक्सेप्ट न कर पाए। तो डिपेंड करता है बेटा कि उसकी परिस्थिति क्या थी। उसकी परिस्थिति यह थी कि उसे घर में समझने वाला कोई नहीं था, प्यार करने वाला कोई नहीं था, और जिस कारण उसने अपना एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि आपको लगता है कि उम्र बढ़ती गई और उम्र के हिसाब से मुझे अब खासिम कसाम की जरूरत नहीं है, ऐसा उसने कहा भी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे मुझे लगता है कि प्यार करने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। तो हो सकता है कि उस युग में उसने यह विचार किया होगा, और जहां पर उसे प्यार मिल गया, उस प्यार के लिए वो वहां पर चली गए। ये हो सकता है। और बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने। आपका नाम जान सकते बिटिया? सवाल किसने किया था? मैम अंकिता, ओके, अंकिता बारी। ओके, ओके, ठीक, बहुत अच्छा लगा बेटा। और कोई डिस्कस करना चाहता है इस कहानी के बारे में? मैम अगर गदर को घर में मान सम्मान इज्जत मिलती, प्यार मिलता, तो वो कभी घर के बाहर पैर